अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना लेसन नंबर 34 स्टार्ट करने लगे हैं, नून गुन्ना। तो बच्चों, आपने जब हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे थे, हरूफ तहज्जी वाले आप पेज पे आ जाएं, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर पढ़ा था नून गुन्ना। किधर गया है? पीछे आ जाएं आप। ओके, तो बच्चों नून गुन्ना पढ़ा था हमने। तो नून गुन्ना जो होता है, ये नून की जैसी इसकी सेम शक्ल होती है, सिर्फ इसमें नुक्ता नहीं होता। नून में नुक्ता होता है ना, तो इसमें नुक्ता नहीं होता। और इसकी आवाज़ थोड़ी सी आप कर लें, जैसे कि अब ये लफ्ज़ है ना, मीम अलिफ नून गुन्ना माँ, ठीक है। तो हम जब इसको बोल रहे हैं तो ये क्या लफ्ज़ बन रहा है? माँ। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि इधर नून होता तो ये क्या लफ्ज़ बन जाता? मान। ठीक है, एक तो माँ जो एक एंड है, एंडिंग साउंड है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट, थोड़ी सी आपको उसमें आ रही है, ठीक है। लेकिन जो लफ्ज़ है ख़ुद नून गुन्ना, ये थोड़ा फोर्सेबल, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट सी, इसकी नरम सी वो होती है, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे, इसके सारे अल्फाज करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पीछे जो हमने लास्ट लेसन किया था उसको देख लें। तो हमने 5 हरफी अल्फाज का आगाज़ किया था, वो पढ़े थे। सबसे पहला था कुरान, कुर्बान, होशियार, दरबार। पिलाना, पिलाओ, पिलाए, लिखाना, लिखाओ, लिखाई, बहलाई, खाओ, पिलाओ। काटना, डालना, जागना, चाहना, चाहते, चाहिए, ठीक है। बेलना, खेलना, फेरना, छेड़ना। ये सारे 5 हरफी अल्फाज थे। नहाना, बताना, बताया, पिलाते, नहाते, नहाती, पिलाती, चपाती। सुहाना, नराला, पुराना, डबोना। गुब्बारा, हमारा, तुम्हारा, सहारा, कनारा, डरावा। वक्त पर पढ़ना और वक्त पर खेलना चाहिए। तो ये अल्फाज पढ़े थे। उसके बाद ये मैंने आपको खुद कहा था, ये एक्टिविटी थी कि आपने इसको खुद क्या करना है बच्चों? लिखना है। तो आई होप सो ये आपने किया होगा। उसके बाद हमने ये बे की छोटी शक्ल देखी थी, बिस्तर में, बे सीन तेरे बिस्तर। और टे की देखी थी काटना में, ठीक है। काफ अलिफ टे नून अलिफ ना, काटना। फिर हमने ये लफ्ज़ बनाए थे जो हमने लेसन पढ़ा था उसी में से बच्चों। तो ये कौन से थे? नहाना, बताना, पिलाना, बेलना। उसके बाद दूसरी बात ये कि मैंने आपको कहा था कि आपने 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी अल्फाज लिखने हैं। तो आई होप सो आपने वो भी किए होंगे। अब हम आगे आ जाते हैं अपने लेसन पर, माँ, ठीक है। तो बच्चों आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे नून गुन्ना को, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जब हम नून लिखते हैं बच्चों तो उसमें नुक्ता होता है, ठीक है। नून में क्या, आपने बस इस तरह याद रखना है कि जो नून है, नून तो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये नून है। और गुन्ना क्या होगा? नून में इसमें से नुक्ता हटा देंगे तो ये गुन्ना आ जाएगा, नून गुन्ना आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लफ्ज़ बच्चों, सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है माँ, मीम अलिफ नून गुन्ना, माँ, ठीक है। अब देखें अगर हम यहाँ पर नून लगा लेते बच्चों, मतलब कि माँ जो लफ्ज़ है इसमें नून गुन्ना में नून लगा लेते, यानी कि यहाँ पर नून गुन्ना की जगह नून, यानी कि इसमें नुक्ता लगा लेते, तो ये लफ्ज़ बन जाता मान, मान। लेकिन यहाँ पर नून गुन्ना है तो ये देखिए पूरा लफ्ज़ चेंज हो गया, माँ,
माँ। ठीक है, आगे है बच्चों हे अलिफ नून गुन्ना हाँ हाँ, नून अलिफ नून गुन्ना ना ना, चे पेश वाव नून गुन्ना चूँ, चे अलिफ नून गुन्ना चा चूँ चा, हे पेश वाव नून गुन्ना हूँ, हे अलिफ नून गुन्ना हाँ हूँ हाँ, मीम ज़बर बड़ी ये मैं नून गुन्ना मैं, मीम ज़बर ये नून गुन्ना मैं, हे ज़बर बड़ी ये है, हे ज़बर बड़ी ये नून गुन्ना है, काफ ज़बर ये नून गुन्ना कै कै। आगे है बच्चों दाल अलिफ नून गुन्ना, ठीक है, ते। तो अब हम क्या लफ्ज़ आ गया ये दांत दांत, ठीक है। आगे है लफ्ज़ बच्चों चांद, चे अलिफ नून दाल चांद, ठीक है। फिर है अब यहाँ पर देखें ये नून का है ना, नून गुन्ना है, तो अब देखें ये इसको चेक करें, ये इसमें नून है और इसमें भी, ठीक है। आगे है बच्चों ये ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना यहाँ यहाँ, काफ ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ, वाव ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ, जीम ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना जहाँ, गाफ ज़बर हमज़ा बड़ी ये गए, माँ जी मैं यहाँ हूँ, माँ मीम अलिफ नून गुन्ना माँ, जी जीम छोटी जी माँ जी, मीम ज़बर ये नून गुन्ना मैं, ये ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना यहाँ, हे पेश वाव नून गुन्ना हूँ, माँ जी मैं यहाँ हूँ, चांद खूबसूरत है, चे अलिफ नून दाल। अब इसके ऊपर देखें यहाँ पर छोटा सा नून गुन्ना लिखा है। तो आगे क्या है, आगे लफ्ज़ है यहाँ, ठीक है, ये है अलिफ नून गुन्ना यहाँ। अच्छा ये हमने कर लिया था। उसके बाद ये है बच्चों चांद खूबसूरत है, ठीक है, दांत साफ रख। अब देखें इनने नून गुन्ना है, देखें चांद के ऊपर भी नून गुन्ना और यहाँ पे जब हम इसको बोलते हैं देखो चांद, चांद नहीं कहते, चांद दांत, ठीक है। तो मतलब लिखने में हम नून का कुछ करते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं ना, जैसे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो बहुत सॉफ्ट सी वॉइस आती है चांद और दांत, ठीक है। तो नून गुन्ना की जो वॉइस है वो। आगे है बच्चों दांत साफ रख, स्वाद अलिफ पे साफ, रे ज़बर ख रख। आज ओले कहाँ कहाँ पढ़े, आज ओले अलिफ ज़बर वाव लाम बड़ी ये ले ओले, काफ ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ, काफ ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ कहाँ पढ़े, पे ज़बर रे बड़ी ये पढ़े। जो यहाँ है वही खुदा वहाँ है, जीम व जो ये ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना यहाँ, है बड़ी ये है जो यहाँ है, वाव पेश है छोटी ये वही, हे पेश दौलफ्ता खुदा, वाव ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ, है हे ज़बर बड़ी ये है, जो यहाँ है वही खुदा वहाँ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आगे बतह, ठीक है, बतह, ठीक है। ये अब वर्ड देखें बे ज़बर ब, तो ज़बर त, बतह, हे को आगे मिलाएंगे तो ये बत, देखें बे ज़बर ब तह तह, ठीक है, बतह वर्ड बन जाएगा, ठीक है। बतह कें कें करती है, ठीक। तो ऐसे करते हैं बच्चों, ये जो है इनके हम ये जो लफ्ज़ हमने नून गुन्ना वाले हैं इनको देखते हैं, इनके हुरूफ भी देखते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आप लफ्ज़ देख लें, ये यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, ये नून है बच्चों और ये है नून, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये नून गुन्ना है, ये नून गुन्ना है, ठीक है, ओके। तो अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं लफ्ज़ लिख रही हूँ माँ, मीम अलिफ नून गुन्ना, ठीक है। अब इसमें हुरूफ जो हैं बच्चों उनको देखें, तो इसमें बच्चों मीम है, अलिफ है और नून गुन्ना है। तो अब इन लफ्ज़ों को देखें, मिलाएंगे तो इसमें 3 हुरूफ हैं, 1 2 3। जब हम मिला के लिखेंगे तो ये देखें लफ्ज़ मीम की छोटी शक्ल अलिफ, मीम अलिफ माँ, नून गुन्ना माँ। तो नून गुन्ना क्या होता है बच्चों, जिसमें नुक्ता नहीं होता, तो ये लफ्ज़ है माँ। फिर है आगे बच्चों लफ्ज़ हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ लफ्ज़ देखें,
तो इसमें बच्चों कौन कौन से लफ्ज़ हैं? इसमें हुरूफ कौन से? हे है, अलिफ है और नून गुन्ना है। ये भी 3 हरफी है, ठीक है, यानी 3 हरूफ हैं इसमें। तो ये कैसे हम लिखेंगे? हे की छोटी शक्ल अलिफ, हे अलिफ हा, नून गुन्ना हाँ हाँ, ठीक है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट है बच्चों चूं चा, चूं चा। अब वो देखें तो कैसे हम पढ़ेंगे, उनका जोड़ कैसे होगा उसको देखें। जोड़ और तोड़ हम सीख रहे हैं इसमें, और साथ हम ज़ुबानें भी देख रहे हैं कैसे हमने बोलना है, और साथ हम ज़बर ज़ेर भी देख रहे हैं। तो चूं में देखें बच्चों, इसमें देखें आप अगर तो चे है, ठीक है, पेश के साथ, वाव है और नून गुन्ना है, और चा में चे है, अलिफ है और नून गुन्ना है। अब इनको बच्चों हम मिला के पढ़ते हैं, यानी कि मिला के इसका जोड़ करते हैं। तो चे पेश, ये चे की छोटी शक्ल आ गई, उसको वाव से मिलाएंगे तो चे पेश वाव चू, ठीक है, नून गुन्ना चूं, और फिर चा, चे अलिफ नून गुन्ना चा, चूं चा, चूं चा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हूँ हाँ। हाँ हमने कर लिया, हूँ को देखें, हूँ वर्ड को देखें बच्चों, हूँ, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो हुरूफ हैं वो है हे है, ठीक है, पेश के साथ वाव है और नून गुन्ना, ये भी 3 ही हैं। तो इनको जब हम लिखेंगे बच्चों तो ये यूँ होगा, हे वाव नून गुन्ना हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया? हूँ। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मैं, ठीक है, मैं। अब इसमें भी नून गुन्ना आता है, उसको देखें कैसे हम लिखेंगे, मैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों मीम आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मीम ज़बर के साथ ये और नून गुन्ना, इसमें भी 3 हैं, 3 हरूफ हैं। तो देखें लिखेंगे मीम, ये मीम की छोटी शक्ल लिख ली ज़बर के साथ, और ये और नून गुन्ना मैं, ठीक है, ये यूँ लिख लिया मैं। उसके बाद बच्चों अगला जो लफ्ज़ है वो है हैं, हैं वर्ड है, ठीक है, इसको देखें। तो इसमें बच्चों कौन कौन से हरूफ हैं? देखें इसमें हे है ज़बर के साथ, ये है और फिर नून गुन्ना है, इसमें भी 3 हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो बच्चों हे की छोटी शक्ल ज़बर के साथ और फिर ये और नून गुन्ना, तो ये लफ्ज़ आ जाएगा है। क्या लफ्ज़ आ जाएगा? है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है कै कै, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ कै वर्ड, ठीक है, क्या है? काफ, ये नून गुन्ना कै, तो ये काफ, काफ के ज़बर के साथ है, ठीक है। अब इसमें हुरूफ देखें बच्चों कितने हैं और कौन कौन से हैं। काफ ज़बर के साथ, ये और नून गुन्ना, 3 हैं हुरूफ। और ये काफ की छोटी शक्ल को हम काफ ज़बर क, ये नून गुन्ना ये कै, ये कै वर्ड बन गया, ठीक है। तो ये क्या कौन कौन से लफ्ज़ हो गए बच्चों? ये हो गए माँ, हाँ हाँ, ना ना, चूँ चा, हूँ हाँ, मैं, हैं, कै कै। अच्छा, ना वर्ड मैंने नहीं लिखा है, ये देख लें कि कैसे हम लिखते हैं ना, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखें तो इसमें नून है, अलिफ है और नून गुन्ना है। तो जब इसको हम लिखेंगे आगे, मतलब जोड़ करेंगे इसका, तो नून अलिफ ना और फिर आगे नून गुन्ना ना, ठीक है, ना। ओके, आगे है बच्चों लफ्ज़ दांत, ठीक है। तो अब इसको देखें, अब इसको आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं छोटा सा ऊपर नून गुन्ना लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जब बच्चों हम लिखेंगे इसमें तो पहले जो हरूफ हैं इसके वो दाल है, अलिफ है, नून है और ते है। 1 2 3 4 हरूफ हैं, यानी कि 4 हरफी लफ्ज़ है ये। अब देखें जब हम इसको लिखेंगे तो दाल अलिफ नून ते, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो नून गुन्ना की आवाज़ आएगी, दांत, ठीक है, सौत से दांत। लेकिन लिखने में हम जब लिखेंगे तो नून लफ्ज़ आएगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों चांद। ये भी इसकी भी सेम यही इसके लिए भी यही रूल है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। इसको भी जब हम बोलेंगे ना तो नून गुन्ना की आवाज़ आएगी, लेकिन लिखने में नून लिखना है, ठीक है। लिखने में नून लिखना है, लेकिन बोलेंगे तो जब देखना किसकी आवाज़ आएगी, नून गुन्ना की। तो इसमें चे, अलिफ, नून, दाल, ये भी 4 हरफी लफ्ज़ है, ठीक है। इसमें भी 4 हरूफ हैं। तो ये लफ्ज़ आ गया चे अलिफ चा, नून दाल, चांद। देखें सॉफ्ट आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है? सॉफ्ट, नून गुन्ना से सॉफ्ट सी, चांद, ठीक है। आगे है बच्चों लफ्ज़ यहाँ, यहाँ, ठीक है। उसको देखें, ये के साथ ज़बर है। तो इसमें बच्चों जो हरूफ हैं वो हैं, ये है ज़बर के साथ, ठीक है। उसके बाद बच्चों हे है, अलिफ है और नून गुन्ना है। तो ये छोटी ये है इसमें, ठीक है। अब देखें ये 1 2 3 4, ये भी 4 हल्फी हैं, ठीक है। तो ये की छोटी शक्ल हो गई ज़बर के साथ। अब ये हे की बच्चों छोटी शक्ल हो गई, तो हमने अलिफ से मिला ली और नून गुन्ना, ये हे अलिफ नून गुन्ना यहाँ, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट लफ्ज़ है कहाँ, कहाँ, ठीक है। अब उसको देखें, कहाँ। इसमें भी देखें बच्चों जो हरूफ हैं वो काफ है कश वाला ज़बर के साथ, हे अलिफ और नून गुन्ना, 1 2 3 4, ये भी 4 हरूफ हैं यानी 4 हरफी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ मिला के, काफ की छोटी शक्ल को हे की छोटी शक्ल से मिला के ऊपर और अलिफ से मिलाऊंगी और नून गुन्ना, काफ ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ। क्या लफ्ज़ बन गया? कहाँ। आगे जो है बच्चों लफ्ज़ वो है वहाँ, वहाँ लफ्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वहाँ, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों देखें लफ्ज़ जो हैं वाव है, हे है, अलिफ है, नून गुन्ना, इसमें भी 4 हरफी हैं, ये भी 4 हरफी लफ्ज़ है। तो ये देखें वाव हे की छोटी शक्ल लेंगे, ये हे की छोटी शक्ल आ गई, उसको अलिफ से लिखेंगे, वाव हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ। तो लफ्ज़ क्या बन गया? वहाँ, ठीक है, ओके। अब आगे जो लफ्ज़ है वो है बच्चों जहाँ और फिर गए। तो जहाँ वर्ड देखें कैसे लिखेंगे हम, जीम हे अलिफ नून गुन्ना, जीम के ऊपर बच्चों क्या है? ज़बर है, ओके। अब इसमें जो हरूफ हैं वो बच्चों जीम है ज़बर के साथ, हे है, अलिफ और नून गुन्ना है, ठीक है। अब इनको जब मैं मिला के लिखूँगी तो आप देखिएगा, जीम ज़बर जा, ये जीम की छोटी शक्ल, उसको हे से मिला लिया, हे की छोटी शक्ल से आगे अलिफ मिला लिया और नून गुन्ना, जीम ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना जहाँ, जहाँ वर्ड बन गया, ठीक है, ओके। आगे है लफ्ज़ बच्चों गए, गए वर्ड है, ठीक है, गए। तो अब देखें इसको जब हम लिखेंगे तो इसमें बच्चों गाफ है ज़बर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमज़ा है और बड़ी ये है। तो इसमें नून गुन्ना तो नहीं है बच्चों, लेकिन ये लफ्ज़ देख लें कैसे हम लिखेंगे। तो ये गाफ की छोटी शक्ल को हम लिखेंगे ज़बर के साथ और फिर बड़ी ये से उसको मिला लेंगे और वहाँ पर बड़ी ये पे हमज़ा। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया? गए, ठीक है, गए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, आगे है यहाँ पर ये पूरा आप देख लें, माजी मैं यहाँ हूँ, ये पूरा सेंटेंस है। तो ये यहाँ पर देखें, मैं लिखती हूँ, अपने गौर से देखना है। इस सेंटेंसेस को हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। माजी मैं यहाँ हूँ। अब देखें हम यहाँ पर लिखते हैं माजी मैं यहाँ हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ माँ जी, जीम छोटी ये जी, ठीक है, माँ जी, मैं मीम ज़बर ये नून गुन्ना, माँ जी मैं, माँ जी मैं यहाँ, ये है अलिफ, ये ज़बर ये अलिफ नून गुन्ना यहाँ हूँ, हे पेश वाव नून गुन्ना, माँ जी मैं यहाँ हूँ, माँ जी मैं यहाँ हूँ। आगे जो है बच्चों वो है चांद खूबसूरत है। चांद देखें, चे अलिफ नून दाल, चांद, खूबसूरत, है पेशवा खूब, सूरत स्वाद वाव रहते खूबसूरत, स्वाद के ऊपर पेश है, खूबसूरत है।
चांद खूबसूरत है। तो अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है बच्चों खूबसूरत, उसको देख लें। वो हम कैसे लिखते हैं? खूब पहले वर्ड देखते हैं और फिर उसके साथ हम सूरत वर्ड को देखेंगे, ठीक है। तो देखें, खूब में बच्चों जो हुरूफ हैं वो हे है पेश के साथ, उसके वाव है और फिर बे है, ठीक है। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, हे की छोटी शक्ल पेश और वाव उससे मिलाएंगे तो हे पेश वाव हू बे, खूब। क्या लफ्ज़ बन गया? खूब। और सूरत में देखें बच्चों, इसमें स्वाद है पेश के साथ, वाव है, रे है और ते है, ठीक है। अब जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो देखें कैसे जोड़ बनेगा इसका, स्वाद व सु रेते रत सूरत। स्वाद की छोटी शक्ल को हमने वाव से मिला लिया तो लफ्ज़ बन गया खूबसूरत, ठीक है। ओके, आगे जो बच्चों सेंटेंस है वो है दांत साफ रख, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं ये लिखती हूँ दाल अलिफ नून ते, दांत साफ, स्वाद अलिफ फे, साफ, रख रे ख ख रख। अब यहाँ पर बच्चों ये जो साफ लफ्ज़ है ना, इसको देख लें, ये हम कैसे लिखते हैं? स्वाद अलिफ फे। इसमें जो हुरूफ हैं वो स्वाद है, ठीक है, अलिफ है और फे है, 3 हुरूफ है। अब इनको हम इनका जोड़ बनाते हैं तो स्वाद की छोटी शक्ल को हम अलिफ से मिला लेंगे, स्वादिलसा फे साफ, स्वादिलसा फे साफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? दांत साफ रख। आज ओले कहाँ कहाँ पढ़े। अब ये बच्चों हम लिखते हैं आज ओले कहाँ कहाँ पढ़े, अलिफ मद जीम, आज, ओले अलिफ ज़बर वाव लाम, ये ओले कहाँ कहाँ पढ़े, काफ ज़बर हे अलिफ, कहाँ कहाँ, आज ओले कहाँ कहाँ पढ़े, पे ज़बर रे बड़िए पढ़े, आज ओले कहाँ कहाँ पढ़े। अब इसमें जो वर्ड बच्चों ओले है उसको देख लें, वो कैसे लिखते हैं। तो इसमें बच्चों ओले वर्ड में जो हुरूफ हैं वो कौन कौन से हैं? अलिफ है ज़बर के साथ, वाव है, लाम है और फिर बड़ी ये है। तो ये 1 2 3 4 हुरूफ हैं, यानी कि ये 4 हरफी लफ्ज़ है, ठीक है। अब इसको हम जब मिला के इसका जोड़ बनाएंगे तो अलिफ ज़बर वाव ओ, लाम बड़ी ये ले, ओले, ठीक है। तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? ओले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो यहाँ है वही खुदा वहाँ है, वही खुदा वहाँ है। अब मैं यहाँ पर ये सेंटेंस लिखते हैं, जो यहाँ है, जीम वाव जो, यहाँ ये ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना, जो यहाँ है, हे बड़ी ये है, जो यहाँ है वही वाव पेश हे छोटी ये, वही खुदा हे पेश दलता, वही खुदा वहाँ, वहाँ वाव ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना, वहाँ है, हे बड़ी ये है, जो यहाँ है वही खुदा वहाँ है। तो ये सेंटेंस हमने लिखा है। उसके बाद अगला है बच्चों लफ्ज़ जो है वो है बतख, ठीक है। अब उसको देखें हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें जो बच्चों हुरूफ हैं उनको देखें, तो इसमें बच्चों बे है ज़बर के साथ, तोए है ज़बर के साथ और फिर हे है, यानी 3 हर्फ हैं, 1 2 3। अब इनका बच्चों जब जोड़ बनाएंगे हम तो छोटी इनकी शक्लें लिखेंगे, बे ज़बर ब, तो ज़बर त, हे बतख, बतख, ठीक है। अब बच्चों है सेंटेंस बतख कैं कैं करती है। अब ये देखें यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों सेंटेंस, ठीक है, बे ज़बर तोए हे, बतख कैं, काफ ज़बर ये नून गुन्ना, बतख कैं कैं, कैं कैं करती, काफ ज़बर रे के ऊपर जज़म है तो काफ ज़बर रे कर ती, तेज छोटी ये ती, बतख कैं कैं करती है बड़ी ज़बर, है के ऊपर ज़बर है और बड़ी ये है, बतख कैं कैं करती है, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों हमने लिख लिया है, तो ये हो गया है, ये हमने कर लिया है।
अब आगे आ जाएं। आगे बच्चों आप लोगों की एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पर जैसे ये लफ्ज़ है नून अलिफ ना, दाल अलिफ नून ते दांत, चे अलिफ नून दाल चांद, मीम अलिफ नून दाल मानत, ठीक है। ते वाव तो, काफ सबर हे अलिफ नून गुना कहाँ, हे बड़ी ये है, मैं यहाँ हूँ आप कहाँ गए थे। तो ये आप लोगों ने पहले ट्रेस करना और फिर सेम वैसा ही इधर लिख लेना है। आगे बच्चों उनने हमें एक पज़ल टाइप सी दी हुई है, ठीक है। तो इससे हमने जैसे उनने हमें लफ्ज़ दिया हुआ है जीम ज़बर, काफ ज़बर, ये ज़बर, वाव ज़बर, इनको हमने यहाँ पे हे अलिफ नून गुन्ना से मिला के लफ्ज़ बनाना। तो जैसे जीम ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना जहाँ, काफ ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ, ये ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना यहाँ, वाव ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ। अब मैं बच्चों यहाँ पर लफ्ज़ आपको बना के लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो आपने देखने हैं कि मैं इनको कैसे लिखती हूँ और किसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ है बच्चों जीम, उसका देखते हैं। जीम के साथ ज़बर है, ठीक है, और आगे ही उनने दिया हुआ है हमें यहाँ ये इस तरह यूँ, ठीक है। तो अब जीम को बच्चों हम यहाँ मिलाएंगे इसको, तो ये कैसे हो जाएगा जीम हे अलिफ, जीम ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना जहाँ। तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा ये जहाँ। आगे है बच्चों दूसरा है काफ ज़बर। अब काफ ज़बर को जब हम बच्चों यहाँ इसके साथ मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ क्या बन जाएगा, काफ की छोटी शक्ल लिखेंगे, हे अलिफ इससे मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा कहाँ। क्या लफ्ज़ बन जाएगा कहाँ, काफ ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना कहाँ, ठीक है। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया कहाँ। उसके बाद है बच्चों ये, छोटी ये के साथ ज़बर, ठीक है। अब इसको बच्चों हम इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो देखें ये छोटी ये की हम छोटी शक्ल और हे अलिफ नून गुन्ना से मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा यहाँ। क्या लफ्ज़ बन जाएगा यहाँ, यहाँ लफ्ज़। उसके बाद बच्चों है वाव ज़बर, वाव ज़बर, इसको जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये देखें ये लफ्ज़ बन जाएगा वहाँ। वाव ज़बर हे अलिफ नून गुन्ना वहाँ। हे की हमने इसकी छोटी शक्ल दूसरी शक्ल हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। हे की दो शक्लें हैं ना, एक ये वाली और तीन है बल्कि, एक ये है, उसके बाद एक ये है और फिर एक ये है, तो मैंने ये वाली लिख ली है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, जीम को हमने हे अलिफ से लगाया तो ये लफ्ज़ जहाँ बन गया। उसके बाद काफ को मैंने हे अलिफ से लगाया तो ये लफ्ज़ कहाँ बन गया। और फिर उसके बाद बच्चों मैंने ये को हे अलिफ से लगाया तो ये यहाँ बन गया, ठीक है। क्या लफ्ज़ बन गया यहाँ। और उसके बाद वाव को जब मैंने ये अलिफ से लगाया तो लफ्ज़ बन गया वहाँ। क्या लफ्ज़ बन गया वहाँ, जहाँ कहाँ यहाँ वहाँ, ठीक है। ओके ये भी हमने कर लिया। अब बच्चों आगे आ जाते हैं, ठीक है। आगे जो है ये हमने कर लिया है। उसके बाद आगे है बच्चों यहाँ पर इधर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने जैसे लफ्ज़ बनाया है बे ते हे, तो आगे ये नून गुन्ना लगाया। क्या लफ्ज़ लगाया है ये नून गुन्ना, हमने ये लफ्ज़ उसके आगे लगाया हुआ है ये नून गुन्ना, ठीक है। इसी तरह हमने इन दोनों के आगे भी यही लफ्ज़ लगा के हमने बना लेना है। तो देखना बच्चों मैं लगाऊंगी, आप देखिएगा। अब देखें बनेगा क्या इससे, ठीक है। तो देखें ये काफ लाम मीम, मीम के आगे ये नून गुन्ना लगाऊंगी तो देखें ये नून गुन्ना, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया कलमे। क्या लफ्ज़ बन गया कलमे। प्लेट के आगे बच्चों में लगाऊंगी तो पे लाम ये टे ये नून गुन्ना, पे लाम ये टे ये नून गुन्ना प्लेटें। तो ये क्या लफ्ज़ बन गई बतख, बे तोय हे ये नून गुन्ना बतखें, काफ लाम मीम ये नून गुन्ना कलमे, पे ज़बर लाम ये टे नून गुन्ना प्लेटें, ठीक है। तो ये लफ्ज़ बन गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने इनको मिलाना है। तो जैसे ये लफ्ज़ बन गया, इसको मीम ज़ेर लाम को ये नून गुन्ना से मिलाया तो ये मिल गया लफ्ज़ क्या बन गया मिलने। अब ख इसको हम मिलाएंगे ख ज़ेर लाम को, तो देखें ख ज़ेर लाम ये नून गुन्ना, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा खिलें। क्या लफ्ज़ बनेगा खिलें। फिर है बच्चों हे ज़ेर लाम, तो इसको हम ये नून गुन्ना से मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हे ज़ेर लाम ये नून गुन्ना हिलें। तो क्या लफ्ज़ बन गया हिलें, खिलें हिलें,
ठीक है, क्या लफ्ज़ है, खिलें और हिलें। तो इधर ये इसमें भी ये नून गुन्ना लगाया, इसमें भी। अब ये मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा क्लियर नज़र आ जाती है, शायद आपको यहाँ पे से क्लियर दिखे ना। ये लफ्ज़ था ना कलम, काफ लाम मीम, ठीक है, इसके आगे मैंने ये नून गुन्ना लगाना है। तो ये देखना बच्चों, ये काफ लाम मीम ये नून गुन्ना, तो ये लफ्ज़ बन गया कल में। अब बच्चों लफ्ज़ है प्लेट। अब ये लफ्ज़ थी पे लाम ये टे, प्लेट। इसके आगे मैंने ये नून गुन्ना लगाना था। तो ये देखिए मैं लिखूँगी अब पे लाम ये टे ये नून गुन्ना, पे ज़बर लाम ये टे, इसके आगे मैंने ये नून गुन्ना लगा लिया। तो ये लफ्ज़ बन गया प्लेटें। क्या लफ्ज़ बन गया, प्लेटें। और बधें उनने ऑलरेडी लिखा था मैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने खिलें लिखा है। अब यहाँ पर ये लिख लेती हूँ, ये ख, इसको बच्चों इसके आगे ये नून गुन्ना लगाना था। तो अब ये देखें, ये ख लाम ये नून गुन्ना, खिलें, ठीक है। और उसके बाद हिल लफ्ज़ है, इसके आगे ये नून गुन्ना लगाना था हमने। तो ये बच्चों ये है। तो अब देखें ये लिखवाऊंगी हे लाम ये नून गुन्ना, हिलें। खिलें को दोबारा देख लें, ख लाम ये नून गुन्ना, खिलें, ठीक है। तो ये इस तरह लफ्ज़ बन गया, ठीक है, ये नून गुन्ना। तो ये इस तरह हमने ये नून गुन्ना को लगा के लफ्ज़ बनाने। तो आपकी एक्टिविटी ये है कि आपने भी इसी तरह ये वर्ड्स के साथ आगे ये नून गुन्ना लगा के आपने और वर्ड्स बनाने। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा लेक्चर एंड हो गया है, सबक नंबर 34। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लेसन नंबर 35 को स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।